तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनीज के बारे में। पहली कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दूसरी है एल&टी इन्फोटेक। तो दोनों कंपनी दोस्तों लार्सन ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाइए, आपका पैसा वहां पर डेफिनेटली बनने ही वाला है। लेकिन अगर हमारे पास दोस्तों एक ऑप्शन हो तो वो कौन सी कंपनी होगी जो फ्यूचर में हमको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये कंप्लीटली मेरी रिसर्च, मेरी स्टडी, मेरी एनालिसिस के बेसिस पे होगा दोस्तों। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है कि कैसे दोस्तों कंपनीज को स्टडी करनी चाहिए, कैसे यहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए। और दोनों कंपनीज में देखिए दोस्तों 19-20 का भी फर्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 19-20 का भी फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क है वो आपको आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को मिस ना करें और आपकी जो लर्निंग है वो पूरी तरीके से हो पाए, क्योंकि इस लर्निंग के बेसिस पे दोस्तों आपको फ्यूचर में काफी फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट पसंद आए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगती है ये चीज़, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और एफर्ट को दोस्तों जरूर लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एल&टी इन्फोटेक के बारे में। तो अगर हम इसके रेशोज़ देखें, देखिए एल&टी इन्फोटेक की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो आपको दोस्तों सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल में अच्छी डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है और अपर साइड पे ही देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 15% से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनीज होती है आईटी की, जैसा कि आपको पता ही है, कैश काउज होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एलटीआई, यानी कि रिटर्न रेशोज ऑफ एलटीआई, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न रेशोज हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलटीटीएस की, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। तो अगर सेल्स ग्रोथ आप देखें तो 1 साल में नेगेटिव है, लेकिन 3 साल 5 साल में डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ कर रही है। लेकिन इतनी हाई डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक यहाँ पर डिसेंट सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो सेम ट्रेंड है, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर डबल डिजिट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 38% के आसपास है, डेट फ्री कंपनी है। तो दोनों में से अगर हम कंपेयर करें रिटर्न रेशोज के मुकाबले में, तो एलटीआई यहाँ पर दोस्तों बाजी मारती हुई नजर आती है और एलटीटीएस यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाती है एलटीआई के कंपैरिजन में। हालांकि देखिए वैसे बहुत अच्छे हैं उसके रिटर्न रेशोज, लेकिन एलटीआई के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे नजर आती है। तो एलटीआई यहाँ पर बेहतर नजर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हमको इसके बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, अभी मैं आपको बहुत सारे पैरामीटर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एलटीआई के बारे में, जानते हैं कि एलटीआई कंपनी बेसिकली यहाँ पर करती क्या है। थोड़े से उसके बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ जानकारी दूं, तो देखिए दोस्तों एलटीआई बेसिकली आईटी जो मतलब इट ऑफर्स रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज सॉल्यूशंस टू दी कस्टमर्स, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, साथ ही में बात करें तो मेंटेनेंस की बात करें या फिर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की बात करें, बेसिकली डिजिटल क्लाउड सॉल्यूशंस यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और 5 वर्टिकल्स में काम करती है, बीएफएस यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और एनर्जी एंड यूटिलिटी, साथ ही में हाई-टेक एंड मोबिलिटी, साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 5 वर्टिकल्स में काम करती है, काफ़ी बेहतरीन वर्टिकल्स हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसका आता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। अगर आप देखें लास्ट 12 मंथ्स का इसका रेवेन्यू तो बहुत ही बेहतरीन है, $1.75 बिलियन का रेवेन्यू है, 435 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं, 38,000 प्लस हेड काउंट है और हाल ही में दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया है कि 4500 प्लस ये और हेडकाउंट यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, मतलब कि और हायरिंग करने वाले हैं, क्योंकि डिमांड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। फॉर्च्यून 500 यहाँ पर अगर देखें तो 71 क्लाइंट्स इनके पास हैं ग्लोबल, 35 डिलीवरी सेंटर्स हैं ग्लोबली और 6th लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने ग्लांस देने की यहाँ पर कोशिश करी। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स दोस्तों दिखाने का आपको इतना सा यहाँ पर एजेंडा है कि यहाँ पर जो 100 मिलियन प्लस के जो इनके क्लाइंट्स हैं, यूएस बेस्ड ग्लोबल बैंक्स आप देख सकते हैं, 50 मिलियन प्लस के हैं, 20 मिलियन प्लस के हैं, 10 मिलियन प्लस के हैं, 5 मिलियन प्लस के हैं। और पिछले क्वार्टर्स में दोस्तों इन्होंने बहुत ही मेजर डील्स भी विन की है। तो इससे ये है, साफ साफ नजर आता है कि इनकी जो पाइपलाइन है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, इनके पास स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है। तो यहाँ पर आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है। अगर आपको थोड़े से इनके में और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पे बताना चाहूँ जो ग्रोथ इंजन है इनके, तो हाल ही में दोस्तों इन्होंने न्यू क्लाउड सेल्स यूनिट एलटीआई ने लॉन्च किया है, जो कि आपको पता है वैसे भी ये डिजिटल क्लाउड सॉल्यूशंस अपने सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। और इस यूनिट के लॉन्च होने के बाद यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी और बढ़ने वाली है और नए कस्टमर्स इनके पास ऐड और हो सकते हैं। लेनी इज क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी फॉर इन्वेस्टिगेट इंटेलिजेंस। LTI selects Temenos for Nordic SaaS platform. LTI Mosaic has 16 प्रोडक्ट लाइसेंस कस्टमर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी ग्रोथ इंजन हैं इनके, इसकी बेसिकली इनकी वजह से यहाँ पर और कस्टमर एक्विजिशन ये करने वाले हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला है, और एफिशिएंटली यहाँ पर ये अपने कस्टमर्स को मैनेज कर पाएंगे। और जिस प्रकार देखिए क्लाउड का यहाँ पर डिजिटल
ट्रेंड है दोस्तों, ये जो कंपनी है बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी फ्यूचर में। तो एलटीआई आपको डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको बेचनी नहीं चाहिए। अगर इनकी डील्स की बात करें तो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने रिसेंटली एक डील विन की है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक के साथ इन्होंने डील विन की है, जहां पर जो इनका एक टेमनोस जो एक सास प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली पूरा कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए करने वाले हैं, जहां पर ये पूरा यहाँ पर लैंडिंग प्रोडक्ट्स इनके लिए डिज़ाइन करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डील्स विन है, इनकी पार्टनरशिप की है इन्होंने एक बड़ी दिग्गज क्लाइंट के साथ। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 एनर्जी कंपनी के साथ भी यहाँ पर इनकी पार्टनरशिप है। तो ये आपको दिखाने का इतना सा मतलब है दोस्तों, आगे की डील जो है इनकी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन यहाँ से नजर आती है, और आगे की हमको जो मार्जिन्स हैं, एक्सपेंशन है, रेवेन्यू हैं, वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम थोड़े से रिटर्न रेशोज़ फाइनेंशियल रेशोज़ की, तो आप देखिएगा मार्केट कैप दोस्तों इसका 1 लाख करोड़ के ऊपर है। आरओसी, आरओई मैंने आपको बता दी बहुत ही बेहतरीन है। पी की अगर आप बात करें तो 52 का है पी, और इंडस्ट्री का पी 40 का है, तो आपको महँगे वैल्यूएशंस पे ही देखने को मिल रहा है, पूरा सेक्टर ही है। और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। फ्री कैश फ्लोज़ से आप आईटी सेक्टर में तो आपको फ्री कैश फ्लोज़ ज़बरदस्ती देखने को मिलेंगे। कोई सी भी कंपनी आप उठा लीजिए, 5 साल, 3 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 47% सीएजीआर से पिछले 3 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को ग्रोथ दिखाई है। तो ये हो गए दोस्तों फाइनेंशियल रेशोज़। अब यहाँ पर जो मेजर चीज़ है वो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये लगातार कंपनी काम कर रही है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्स आपको मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पर हाई डबल डिजिट्स में सेल्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट डबल डिजिट में है, लेकिन मेजर जो फैक्टर होता है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और इनके मैनेजमेंट ने बोला है दोस्तों, यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग जो है डील पाइपलाइन है, तो ये मैनेजमेंट ने बोला है कि इनकी मार्जिन यहाँ पर सस्टेन रहते हुए देखने को मिलेंगे अगले आने वाले 3 सालों में। करीब ये 20 से 22% का ही मार्जिन सस्टेन करने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आगे आपको शेयर प्राइस में ज़्यादा डिप देखने को नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई इवेंट नहीं होता आईटी सेक्टर में, ठीक है? तो यहाँ से रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर है, तो एल&टी इन्फोटेक बेहतर नज़र आती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा एलटीटीएस के बारे में। तो एलटीटीएस के बारे में अगर बात करूँ, तो एलटीटीएस दोस्तों बेसिकली कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली दोस्तों ये एक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है? इंजीनियरिंग सर्विस, जस्ट अ मिनट। इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बेसिकली यहाँ पर ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनीज को। और इनके जो वर्टिकल्स हैं किसमें काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, टेलीकॉम में, हाईटेक में, और साथ ही साथ ये मेडिकल डिवाइसेज एंड प्लांट इंजीनियरिंग में भी दोस्तों ये इनके वर्टिकल्स हैं। और काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। बेसिकली इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है, जो बेसिक जो आईटी सोल्यूशन कंपनी होती है उससे थोड़ा सा अलग है। ये ईआर&डी में दोस्तों एक प्योर प्ले कंपनी है, और ईआर&डी में प्योर प्ले कंपनी आपको इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगी। तो एलटीटीएस वहाँ पर एक प्योर प्ले कंपनी है, इसको कई यहाँ पर दोस्तों अवार्ड्स भी मिल चुके हैं प्योर प्ले इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है दोस्तों, प्रोडक्ट क्रिएशन की लाइफ साइकिल होती है, उसको दोस्तों ये क्रिएट करने में, पूरी इंजीनियरिंग सोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करने में अपने क्लाइंट्स को बहुत ही बेहतरीन कंपनी में इसका नाम आता है। करीब आप देखेंगे तो 5 सेगमेंट में ये काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेज़ और प्लांट इंजीनियरिंग में। हॉरिजॉन्टल्स 4 हैं इनके पास। डिजिटल रेवेन्यू इनका आप देख सकते हैं 54% का डिजिटल रेवेन्यू इनके पास आता है। और टॉप स्पेंडर्स एज़ क्लाइंट देखें तो 57 आउट ऑफ 100 क्लाइंट जो है इनके पास टॉप स्पेंडर्स हैं। और 719 पेटेंट्स हैं दोस्तों इनके पास, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं 719 पेटेंट्स हैं। इसीलिए दोस्तों इसका नाम जो है दिग्गज कंपनीज़ में लिया जाता है, और की ज्योग्राफिकल एरियाज़ में इनकी प्रेजेंस है। और मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पर बोला है कि ये करीब $1 बिलियन का रेवेन्यू टच करने वाले हैं एफवाई 23 में, ठीक है? $1 बिलियन, अभी शायद इनका थोड़ा कम है। अभी आई थिंक ये 5-6 हज़ार के रेवेन्यू पे, 5-6 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू पे काम करते हैं, लेकिन $1 बिलियन का ये रेवेन्यू मार्क टच करने वाले हैं बाय एफवाई 23। ये हो गया पहला। अब दूसरा यहाँ पर दोस्तों इनका मिशन अगर मैं बताऊँ तो इनका विजन क्या है? बी अमंग्स द टॉप 5 ग्लोबल प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द कंपनी। ग्लोबली यहाँ पर बात हो रही है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये आई थिंक सेकंड नंबर पे आती है। अब आई थिंक फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है या पता नहीं। देखिए सेकंड नंबर पे तो डेफिनेटली आती है, लेकिन हाँ वर्ल्ड में अगर टॉप 5 में आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका विजन है। क्योंकि ग्लोबल अगर बात करें तो बहुत बड़ी-बड़ी जो है दोस्तों कंपनीज़ हैं, जैसे कैप जेमिनाई, अगर आप नाम लें तो कैप जेमिनाई एक बहुत बड़ा ईआर&डी प्लेयर है ग्लोबली बात करें तो। तो ये भी दोस्तों इंडिया में तो बहुत बड़ा नाम है एलटीटीएस। अब यहाँ पर जो दोस्तों जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस कंपनी को थोड़ा-सा एज देती है एलटीआई से। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया दोस्तों मैं क्यों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा मैं एलटीटीएस पे दोस्तों यहाँ पर बेट कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? तो वीडियो के साथ बने रहिए, रीज़न पूरा मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो फंडामेंट फाइनेंशियल्स के बेसिस पे एलटीआई आपको बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन जो फ़र्क है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए।
तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कंपनी के ग्रोथ इंजन, तो यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट ने हाल ही में बात करी है 6 स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज़ की, जहाँ पर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं हेवीली। तो 6 बिग बेट्स की अगर हम बात करें, जहाँ पर फ्यूचर में हमको ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ऑटोमेशन में दोस्तों ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पर 25% ऑफ कार्स टू बी ईवी बाय 2025, जहाँ पर ये दोस्तों पूरा ऑटोमेशन और पूरा जो है प्रोडक्ट यहाँ पर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वैल्यू चेन में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, 5G में, और इसके बाद 6G भी आएगा, एआई एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स में, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में, सस्टेनेबिलिटी में। मतलब ये फ्यूचर के दोस्तों ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। अगर आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंड एनर्जी और जो है ग्रीन एनर्जी हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एरिया हमको नज़र आता है, उसमें ये हेवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। और जो मार्केट साइज़ है, अपॉर्चुनिटी साइज़ है, वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर हेवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अग्रेसिवली बोला है कि हम इस 6 इंडस्ट्रीज़ में बड़ी हेवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक सस्टेनेबल मार्जिन्स इंक्रीज एक्सपेंशन हमको होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों पहला। अब अगर बात करें मार्केट कंडीशंस की, देखिए इन कैसे यहाँ पर मार्केट चेंज हो रहा है। तो नोकिया का अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं नोकिया के पेका लैंडमार्क। वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल इन्वेस्ट वॉट एवर इट टेक्स टू विन इन 5G। तो 5G में दोस्तों नोकिया ने बोला है कि बहुत हैवीली ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर ये हैवीली इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो इंजीनियरिंग, जो ER&D प्लेयर्स है, वो यहाँ पर आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और इसी में दोस्तों यहाँ पर 5G में हैवीली बैट भी कर रहा है LTTS, जैसा भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। और ईवी एंड ऑटोमेशन व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जीएम, मतलब कि जनरल मोटर्स ने दोस्तों यहाँ पर जो चेयरमैन है, सीईओ है मैरी बेरा, उन्होंने बोला है वी इंक्रीज आर ईवी एंड एवी इन्वेस्टमेंट टू 27 बिलियन फ्रॉम 2020 थ्रू 2025। तो ईवी में आपको पता ही किस प्रकार यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे फोकस हो रहा है। मेडट्रॉनिक में बात करें तो यानी जो मेडिकल डिवाइसेस है, उसमें दोस्तों ये काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट करने वाले हैं LTTS। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है, मेजर प्रोडक्ट्स में इन्होंने लॉन्च किए हैं। सर्जिकल रोबोट्स की बात करें तो आने वाला भविष्य दोस्तों इन्हीं का है। शेल की बात करें तो शेल में भी देखेंगे तो विल बी शिफ्टिंग इट्स लॉन्ग टर्म फोकस फ्रॉम ऑयल एंड गैस टू सेलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो शेल भी एक ऑयल एंड गैस का एक बड़ा प्लेयर है, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े इंडस्ट्री ड्राइवर्स रहने वाले हैं आगे फ्यूचर में। आपको 2030 तक यहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और उसी ऑब्जेक्टिव के तहत LTTS ने इन 6 बड़े सेक्टर्स पे बड़ा हेवीली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों, इसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पर जो है इनके मार्जिन्स, मैनेजमेंट ने बोला है एक्सपेंशन होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी इनके मार्जिन्स एक्सपेंशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए मल्टी ईयर एंगेजमेंट्स, इनकी डील्स की बात करें तो 39 लार्ज डील्स इन्होंने विन की है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास ग्लोबल ऑयल एंड गैस फर्म से। और रिसेंटली इन्होंने बहुत ही लार्ज डील्स भी विन की हैं पिछले क्वार्टर्स में। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन डील्स जो है इन्होंने डॉलर की विन्स की हैं पिछले क्वार्टर्स में। आई थिंक 2 डील्स इन्होंने विन की हैं, तो इनकी भी स्ट्रॉन्ग जो है डील पाइपलाइन हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर देखें जैसे कि 6 इनमें सेक्टर्स में ये हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई, डिजिटल प्रोडक्ट्स में, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में, सस्टेनेबिलिटी में। तो इनमें ऑलरेडी इन्होंने डील्स विन की हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कनेक्टेड व्हीकल में 4 डील्स इन्होंने ऑलरेडी विन कर लिए, मेडटेक में 1 डील, 5G में 3 डील्स, एआई डिजिटल में 7 डील्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में 8 डील्स। और डील पाइपलाइन की अगर बात करें तो पाइपलाइन में ऑलरेडी 16 डील्स इनकी ईवी और कनेक्टेड व्हीकल्स में है, 12 मेडटेक में है, 5G में 5 है, एआई में डिजिटल प्रोडक्ट्स में 6 है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में 7 और सस्टेनेबिलिटी 5। तो डील पाइपलाइन देखिए ऑलरेडी इनके पास स्ट्रॉन्ग डील्स हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं दोस्तों हाई मार्जिन सेक्टर्स हैं, काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हमको ये देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट कैप, सॉरी ये है LTTS का, ठीक है। LTTS की मार्केट कैप अभी 50,000 करोड़ की है। तो LTI की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप जा चुका है, लेकिन इसका मार्केट कैप अभी भी हाफ है। तो यहाँ से पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ का ज़्यादा। पी आप देखेंगे तो LTI से ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जहाँ से बेसिकली इनका रेवेन्यू आता है। तो वो थोड़ा सा एक हाई सेक्टर पी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ROC ROE आपको अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप देखें बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, इनके तो रिटर्न रेशियोज बहुत ही बेहतरीन होते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है देखने वाली वो है प्रॉफिट मार्जिन्स। तो अभी आप देखेंगे तो 20% के प्रॉफिट मार्जिन्स पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर LTI की बात करें तो 22% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और ये सस्टेनेबल रहने वाला है अगले 2-3 सालों में 22% की या 20% के आसपास। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्क आने वाला है LTTS में, इनके मार्जिन्स एक्सपेंशन हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस जगह ये बैट कर रहे हैं, जहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काफ़ी
हाई मार्जिन वाले बिज़नेस हैं और इनको मार्जिन्स आते हुए वहाँ से मार्जिन्स बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर होता है, अगर मैनेजमेंट ने बोला है यहाँ पर ये मार्जिन एक्सपेंशन करने वाले हैं करीब 25 टू 26% तक अगर ये मार्जिन लेके चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों एलटीटीएस के शेयर प्राइस में आपको बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये जो फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी $1 बिलियन का जो है रेवेन्यू, देखिए अभी इनका करीब 5600 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये अभी $1 बिलियन का रेवेन्यू ये अपने टच करने वाले हैं FY23 तक। तो यहाँ से भी करीब-करीब आपको 2000 करोड़ के आसपास और इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि मैनेजमेंट यहाँ पर बोल रहा है। तो मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है और जो इन्हें 6 सेक्टर में पैसा लगाया है, वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरी जो बेट होगी दोस्तों, वो कंप्लीटली रहने वाली है एलटीटीएस पे। हालाँकि मैं इसमें ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन आपके दोस्तों एज़ ए लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भैया पास्ट का ट्रेंड देख लिया। अगर पास्ट का ट्रेंड आप देखेंगे, तो दोस्तों फ्यूचर को आप वहाँ पर नहीं देख पाएँगे। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आगे के जो मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या वहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांस है या नहीं है। अगर इस बेसिस पे आप देखें तो एलटीआई में आप डेफिनिटली इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा मैं एलटीआई खराब कंपनी है, एलटीआई भी यहाँ पर डेफिनिटली इन्वेस्टमेंट कर रही है, इनके स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है। तो एलटीआई भी अच्छी कंपनी है और आप पास्ट में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती हुई हमको देखने को मिली है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए देखना चाहते हैं तो एलटीटीएस मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। और जिस प्रकार देखिए एक्सेंचर के ने अपने रिजल्ट दिए हैं, तो आपको पूरा आईटी सेक्टर में आप ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप इसको, इन कंपनीज़ को दोस्तों धीरे-धीरे बाय करके चल सकते हैं। तो एलटीआई की बात करें तो इस एलटीआई को मैं आपको करीब 3500 के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ और इससे भी नीचे से करा था। यहाँ पर तो मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड दी थी, जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, यहाँ पर मैंने पोजिशनल ट्रेड दी थी टारगेट के लिए और उससे भी बहुत ऊपर जा चुका है। तो अगर आपको बाय करना है तो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आप एलटीआई को बाय कर सकते हैं और सेम विद एलटीटीएस। तो एलटीटीएस को भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। देखिए आप बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो एलटीटीएस को भी आप बाय कीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले 5 से 10 साल से 15 साल तक दोस्तों ये आईटी सेक्टर यहाँ पे मुझे लगता है कि परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग हियर इन दी अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज़ ऑफ कोविड। पूरा दोस्तों यहाँ पर पैमाने बदल चुके हैं, कैसे यहाँ पर बिज़नेस काम करेंगे, कैसे कंपनीज़ काम करेगी, पूरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड, डिजिटल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमेशन, आईओटी, एनालिटिक्स, ये सारे ऐसे जो है मैट्रिक्स हैं, सेक्टर्स हैं, कह सकते हैं कि आप कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत तगड़ी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। और इसी हिसाब से इनके पास देखिए लगातार डील इनके पास आ रही है, नए कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं। हायरिंग अगर आप देखें, बहुत ज़बरदस्त हायरिंग हो रही है हर कंपनी में। तो इसी नोट पे दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, देखिए दोस्तों आप खुद भी रीड कीजिए दोनों कंपनीज़ को, तो आपको एलटीआई यहाँ पर हर पैरामीटर पे अच्छी नज़र आएगी। चाहे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, या फिर फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करें, या फिर मार्जिन्स की बात करें, या फिर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें, तो आपको एलटीआई बेहतर नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एलटीटीएस मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो सकते हैं और यहाँ से ये कंपनी एलटीआई को बीट करती हुई नज़र आ सकती है। ये कंप्लीटली मेरी स्टडी है, लेकिन अगर आप एलटीआई में इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। मैं एलटीटीएस में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अपना डिसीजन अपनी रिसर्च के बेसिस पे लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुँचे और पता चले कि कैसे कंपनी को पढ़ा जाता है। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।